नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे गहरे और रहस्यमयी आख्यान में उतरने वाले हैं जो सदियों से असीम आस्था का केंद्र रहा है। काल भैरव अष्टमी की कथा। हम अक्सर शक्ति और अहंकार की बात करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि जब ब्रह्मांडीय स्तर पर अहंकार का पतन होता है तो कितनी प्रचंड ऊर्जा का जन्म होता है। ये एक ऐसी घटना है जिसने खुद सृष्टि के सबसे बड़े देवताओं को भी चिंता में डाल दिया था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन वृत्तांत को गहराई से समझते हैं। अब ये कोई आम कहानी नहीं है जिसे बस सुन लिया और भूल गए। बिल्कुल नहीं। प्राचीन मान्यताओं में साफ कहा गया है कि इस कथा को सुनने और सुनाने भर से ही भय, दुख और नकारात्मक शक्तियों से एक अभेद्य सुरक्षा मिलती है। सोचिए जरा, इसके शब्दों में ही एक ऐसी ऊर्जा मानी गई है जो एक मजबूत ढाल का काम करती है, हमारे जीवन के सबसे गहरे अंधेरों और अज्ञात डरों से बचाने वाली एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति है ना। अद्भुत। खैर, आइए इस पूरे विवाद की जड़ में चलते हैं। हुआ यूं कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच एक बहुत ही गहरी बहस छिड़ गई। और मुद्दा क्या था? इन दोनों में से सबसे महान कौन है? अब ये कोई छोटा मोटा मनमुटाव तो था नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी, सबसे आधारभूत शक्तियां आपस में टकराती हैं तो उसका असर हर एक लोक में महसूस होता है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया और इतना गंभीर हो गया कि बाकी सभी देवता बुरी तरह घबरा गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड की सबसे महान शक्तियों के बीच के इस विवाद को आखिर सुलझाया कैसे जाए। जब सृजन करने वाले और रक्षा करने वाले खुद ही अहंकार के ऐसे टकराव में उलझ जाएं, तो सोचिए ब्रह्मांड का संतुलन कैसे बचेगा। ये एक ऐसा तनावपूर्ण पल था जहां किसी भी देवता को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सब कुछ अधर में लटका था और ऐसा लग रहा था कि ये वैचारिक युद्ध किसी भयंकर प्रलय को जन्म दे देगा। और तभी इस गहरे संकट और देवताओं की घबराहट के बीच आकाश में अचानक एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी। वो तेज इतना प्रचंड था, इतना चकाचौंध करने वाला था कि वहां मौजूद किसी भी देवता की आंखें खुली नहीं रह पा रही थी। उस भयंकर प्रकाश के ठीक बीच से इस महाविवाद को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका इस तरह से आना ही इस बात का सीधा संकेत था कि अब एक सर्वोच्च शक्ति ने हस्तक्षेप कर दिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अहंकार में पूरी तरह से डूबे हुए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के इतने भव्य रूप में प्रकट होने के बावजूद उनका अपमान करना शुरू कर दिया। प्राचीन स्रोतों के अनुसार उस समय ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे और उनका वो 5वां मुख लगातार बिना रुके शिवजी के लिए बहुत ही अपमानजनक बातें बोल रहा था। भगवान शिव का ये निरंतर निरादर एक बहुत ही विनाशकारी परिणाम की नींव रख रहा था। इसे कहते हैं अहंकार में विवेक का पूरी तरह से खो जाना। और ये घटना इस बात को बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है कि जब अनंत सहनशीलता की सीमा पार हो जाती है तो ब्रह्मांड में क्या होता है। भगवान शिव, जिन्हें हम संहार का देवता भी कहते हैं, इस लगातार हो रहे अपमान से भयंकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने उसी रौद्र रूप से एक नई, दिव्य और अत्यंत भयानक शक्ति को जन्म दिया। ये शक्ति सीधे उनके असीमित क्रोध से पैदा हुई थी। एक ऐसा रूप जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, उस अनियंत्रित अहंकार को चकनाचूर करना। शिव के उसी क्रोध ने जो साकार रूप लिया वो थे भगवान काल भैरव। उनका वो स्वरूप सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनका शरीर घने अंधकार की तरह बिल्कुल काला था। हाथों में उनका अचूक अस्त्र त्रिशूल, गले में मुंड माला सुशोभित थी और उनकी आंखों में धधकती हुई आग और एक प्रचंड तेज था। ये स्वरूप कोई साधारण रूप नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रक्षात्मक और विनाशात्मक शक्ति का साक्षात प्रतीक था। हम सब जानते हैं कि अहंकार का परिणाम बहुत कठोर होता है ना? काल भैरव ने प्रकट होते ही बिना एक पल गवाए अपने भयंकर रूप में ब्रह्मा जी के उस 5वें मुख को सीधे धड़ से अलग कर दिया, जो लगातार शिवजी का अपमान कर रहा था। ब्रह्मांड में सम्मान, मर्यादा और संतुलन को वापस लाने के लिए ये एक बेहद सख्त कदम था। और दिलचस्प बात यह है कि यही वो पौराणिक कारण है जिसकी वजह से आज हम ब्रह्मा जी को केवल 4 मुखों वाले देव के रूप में जानते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कथा कैसे एक नया मोड़ लेती है। ब्रह्मा जी का शीश काटने की वजह से काल भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का महापाप लग गया।
ये एक ऐसा भारी दोष था जिससे मुक्ति पाना लगभग असंभव माना जाता था। इस पाप को धोने के लिए काल भैरव को पूरे ब्रह्मांड में एक लंबी यात्रा पर भटकना पड़ा। अंततः उनका यह प्रायश्चित उन्हें ले गया एक अत्यंत पवित्र नगरी की ओर, यानी काशी, और वहीं जाकर कई कठिन चरणों के बाद उन्हें इस महापाप से अंतिम मुक्ति मिली। कहते हैं कि काशी की सीमा में कदम रखते ही वो भारी पाप जो काल भैरव का पीछा कर रहा था वो पूरी तरह समाप्त हो गया। इस घटना ने एक बहुत ही गहरे और शांतिपूर्ण आध्यात्मिक सत्य को जन्म दिया। तभी से काशी को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मोक्ष की नगरी कहा जाने लगा, एक ऐसी जगह जहां जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती है। और काल भैरव, उन्हें इस पवित्र शहर का शाश्वत रक्षक यानी कोतवाल मान लिया गया, जो आज भी इसकी रक्षा करते हैं। तो इस पूरी प्राचीन कथा का आज के समय में हमारे लिए क्या अर्थ है? मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति काल भैरव अष्टमी के दिन सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसे कुछ अद्भुत आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। मन के गहरे से गहरे अज्ञात भय बिल्कुल दूर हो जाते हैं, एक अटूट साहस का संचार होता है और जीवन में दैवीय सुरक्षा के साथ साथ सफलता के मार्ग भी खुल जाते हैं। असल में ये उस असीम दिव्य ऊर्जा के साथ सीधे जुड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। इस विश्लेषण के अंत में ये कथा हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, यदि ब्रह्मांड की सबसे दिव्य शक्तियों को भी अपने अहंकार और क्रोध के प्रायश्चित के लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकना पड़ता है, तो हम इंसानों को सच्ची शांति और मुक्ति पाने के लिए अपने भीतर के किन डरों और कितने बड़े अहंकार पर जीत हासिल करनी होगी? ये सिर्फ देवताओं के टकराव की कहानी नहीं है, ये मानव मन के भीतर चल रहे संघर्ष का एक स्पष्ट आईना है। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर करेगा।